वेलकम क्लास 7 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.3 करने से पहले थोड़ा सा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में, है ना। कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस, ठीक है, अगर हिंदी में कहूँ तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट ही मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको हम ऐसे लिख दें, सेलिंग प्राइस को अगर एसपी से दिखाएं, कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखें, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। मान लीजिए 10 रुपए का एक पेन था, तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया 10 रुपीज, और उसको 15 रुपए में बेचा गया। विक्रय मूल्य इसको कहा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15 माइनस 10, दैट इज 5 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि कोई चीज हमने खरीदी 10 रुपए में और बेची हमने 7 रुपए में, तो आप क्या देख रहे हैं? तो उस केस में कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा हुआ सेलिंग प्राइस से। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस वी हैव लॉस। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो लॉस होता है ना। तो अमाउंट ऑफ लॉस कैलकुलेट करना होगा, तो ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, है कि नहीं। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये बात आप ध्यान पे रखिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट निकालना। जैसे हम कहते हैं ना भाई, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है। तो लॉस परसेंट निकालना हो तो अमाउंट ऑफ लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। याद रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस, जो बेस प्राइस है, उस पर ही कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अगर हम ध्यान से पढ़ें। कि आप ध्यान दीजिए कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पहले हमने जानना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी तभी हम निकाल पाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है इस प्रत्येक केस में। तो पहला क्वेश्चन है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर रुपीज 250। 250 रुपए में, 250 रुपए में क्या करा है? एक गार्डनिंग शेयर्स है, तो गार्डनिंग टूल है ना। तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस बच्चों, ठीक है ना। और उसको बेचा गया एंड सोल्ड फॉर, और सोल्ड फॉर कितने में? 325 रुपीज में। तो ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो क्लियरली आप क्या देख रहे हैं? कोई चीज 250 में खरीदी और बेची 325 रुपए में, तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट ही हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है? इनका रिलेशन सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, ठीक है। तो आप कहेंगे सिंस कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लीजिए, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 325 माइनस 250, तो क्या आ गया आपका? 75 रुपीज आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, है ना। कौन सा फॉर्मूला? जो हमने पढ़ा है अभी, कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आया हमारे पास? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास पता है हमें, है ना। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप 25% है आपके पास, है ना। तो 75 है ना। 75 रुपीज से 75/250 into 100, तो सॉल्व किया तो क्या आ गया? 330%, है ना। 750/25, है ना। ये ऐसा तो हुआ फॉर्मूला, देखिए 75, थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा यहाँ, लिख एक ऐसा अपॉन में करके करिए। 75/250 उसका कॉस्ट प्राइस था, है ना। और इंटू 100% लिखना होगा। आपने क्या लिखना होगा? इंटू 100%, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस तरह से अब आप देख सकते हैं ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ और ये हो गया 750/25, तो 30% आ गया, ठीक है। इस तरह से करना है आपको, ओके बच्चों। इसका सेकंड पार्ट देखें। एक रेफ्रिजरेटर
खरीदा गया। रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500। तो आप क्लियरली क्या देख पा रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है 12,000 है, सेलिंग प्राइस 13,500 है। तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है ना। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज प्रॉफिट। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लीजिए, 13,500 माइनस 12,000 दैट इज 1,500 रुपीज़ आ गया, है ना, 1,500 रुपीज़। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी आपका है 12,000, ठीक है, इंटू 100%, इंटू 100%, ठीक है। कैलकुलेट करिए, इसको सॉल्व करिए। तो आप यहाँ पे देखिए, ये 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ 10 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा 150/12, तो 12.5% प्रॉफिट परसेंट आया आपके पास, ठीक है। फॉर्मूले में हमेशा याद रखिए, यहाँ पर ये परसेंट साइन लिखना भी, है ना, याद रखिए इस चीज को भी, ठीक है। कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को आसानी से, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान रखिए कि जीरोस कैंसिल कर लिए और बाकी डिवाइड हमने कर लिया 150 को 12 से, तो 12.5 आया, ठीक है। अच्छा, सी पार्ट देखिए, एक कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500, एक कबर्ड को 2,500 में खरीदा और 3,000 में बेचा, है ना। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट का ही केस है। कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड 2,500, कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ कबर्ड 3,000, तो सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, तो आप लिखेंगे सो देयर इज ए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 3,000 माइनस 2,500, तो ₹500 का आपके पास क्या आया बच्चों, प्रॉफिट आ गया। आप प्रॉफिट परसेंट निकालिए, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, ये फॉर्मूला हो गया आपका, है ना। तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, 500/2500 कॉस्ट प्राइस जो है ना, 500/2500, ठीक है, इंटू 100%। मैं यहाँ लिख देता हूँ 100%, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए यहाँ पे 100 के 2 जीरो से, तो 500/25 आया, तो 20% आपके पास प्रॉफिट परसेंट आया बच्चों, ठीक है। कर पाएंगे आप इसको, देखिए केवल कॉपी ही नहीं करना, आपको इसको सॉल्व करके देना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी देता हूँ, तो उनको भी आप करिए, ठीक है। कैलकुलेशन अगर हमारी सही है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस से ही अच्छी होती है हमारी, तो कैलकुलेशन सीखना होगा आपको, ठीक है। जो डी वाला पार्ट है, स्कर्ट बॉट फॉर ₹250, स्कर्ट 250 रुपीज़ में खरीदी गई और बेची गई कितने पे, सेलिंग प्राइस कितना आया, 150 रुपीज़ दिया गया है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, है ना, या हम कहें कि सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से, है ना। तो लॉस निकाल लीजिए, CP माइनस SP, तो 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट निकालना होगा, तो क्या करेंगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है ना। तो 100/250 इंटू 100, ये आ गया 10,000/250, तो 40% आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर बच्चों, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। एक रेशियो दिया गया है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू द परसेंटेज, यानी कि 3:1 है, तो इसका एक पार्ट 3 है, एक पार्ट 1 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल पार्ट्स करेंगे, सम ऑफ रेशियो, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सम ऑफ रेशियो पार्ट्स, ठीक है, अनुपाती अंगों का योग, सम ऑफ रेशियो पार्ट्स भी लिख सकते हैं। पहला काम हमने ये करना है, सम ऑफ रेशियो पार्ट्स करिए। तो एक रेशियो पार्ट 3 है, एक 1 है, तो 3 + 1 आ गया आपके पास 4, है ना। तो फर्स्ट पार्ट का
परसेंटेज निकालो, रेशियो का 3 है ना, रेशियो पार्ट अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू 100%। ठीक है, अब कैसे करना है, रेशियो पार्ट अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू 100%। ओके, तो 4 से कैंसिल हुआ 100, 25 टाइम्स तो 75% आ गया। सेकेंड पार्ट का रेशियो, रेशियो पार्ट अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू 100%। क्या कहा मैंने, फॉर्मूला जैसा बन जाता है ये, रेशियो पार्ट, रेशियो पार्ट अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू 100%। ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ रेशियो पार्ट, पार्ट भी लिख लीजिएगा एक वर्ड है ना, सम ऑफ रेशियो पार्ट इंटू 100%, ऐसा करके करना है। ठीक है, तो 1/4 इंटू 100% यानी कि आ गया 25%। ठीक है, अब आप देखिए सम ऑफ रेशियोज परसेंट का सम ऑफ रेशियो परसेंट का सम भी जो है 100% आएगा। देखिए 75% प्लस 25% 100% आ गया, तो आंसर हमारा सही है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। इसी तरह से आप बी पार्ट को करें, 2:3:5, इस बार 3 पार्ट है इस रेशियो में, तो सम ऑफ रेशियो निकालेंगे हम। सम ऑफ रेशियो आ गया 2 + 3 + 5 = 10 आ गया। ओके, तो अब आप क्या करें, रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू 100%। ठीक है, तो रेशियो अपॉन सम, ये मत लिखिएगा, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, इसको हटा दीजिए है ना, इस चीज को ना रखिए, कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो 2/10 इंटू 100%, 20%, 3/10 इंटू 100%, 30%, इस तरह से। ठीक है, सी पार्ट आप स्वयं करके देखें। ठीक है, सी पार्ट आप 1:4 और डी पार्ट 1:2:5, आप ये दोनों खुद करके देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, और मेहनत करिए बच्चों। ठीक है, और पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद और शुभ दिन।